कि रथ यात्रा तो सारे विश्व में विख्यात है, लाखों लाखों विदेशी लोग आते हैं, भारत में भी सब जगह मनती है, सब मंदिरों में मनती है। हाँ, ये रथ यात्रा उत्सव दिया किसने सारे जगत को? लेकिन कई बार दुराग्रह से व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। इस कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव है, ये चोरी का युग है। क्या बात। ये कलयुग कलयुग के बहुत सारे दोष लिखे हैं भागवत जी में 12वें स्कंद में। उसमें एक है कि चोरी का युग। दूसरे से वस्तु लेनी तो है पर उसका नाम नहीं लेना है, ग्रहण तो करना है पर नाम नहीं लेना है। दूसरे की वस्तु चुरा के मोहर उस पे अपनी लगानी है। लेकिन जैसे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि चोरी का धन फलता नहीं है। रूप बदला जा सकता है, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। स्वरूप तो हरि गुरु की कृपा से ही बदला जाता है। जब स्वरूप दान होता है, आदमी रूप बदल लेता है, अपने स्वरूप को नहीं पलट पाता, भीतर से अपने को परिवर्तन नहीं कर पाता। तो ये जो कलयुग है, ये इसका एक दोष ये भी है कि चोरी का युग है। केवल पैसा चोरी होता है, मोबाइल चोरी होता है। लोग आजकल बताते हैं कि मोबाइल पर फोन आएगा, नंबर पूछेंगे, उससे अकाउंट नंबर पता चल जाएगा, बेचारे का अकाउंट ही साफ कर दिया। ऐसी तक चोरियां हो जाती हैं। पर ये सब तो चोरी पहले भी किसी रूप में होती होंगी। लेकिन इस कलयुग में ज्ञान की चोरी होती है, भक्ति की चोरी होती है। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कह गए ना, चोरी का धन फलता नहीं है। जिससे जो वस्तु ग्रहण की है, दीनता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करनी पड़ेगी, तब वो फलेगी। न तो हानि क्या होगी? बोले हमने बड़ी चतुराई से वस्तु ग्रहण कर ली, सामने वाले को पता नहीं चला, तो नुकसान क्या होगा? तो नुकसान ये होगा भैया कि नकली रह जाएंगे, असली नहीं बन पाएंगे। नुकसान ये होगा, नकली रह जाएंगे। 100 नाटक करके भी नकली रह जाएंगे। चूंकि ये जो वस्तु है ये अनुगत्य से प्राप्त होती है, ये जो ज्ञान है ये अनुगत्य से प्राप्त होता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग जो कहते हम श्री राम को नहीं मानते, श्री कृष्ण को नहीं मानते, बस गुरु जी की फोटो रखो। पंजाब में तो ऐसे हजारों मत चल रहे हैं। लेकिन विचित्रता यह है कि बात सत्संग रामायण का ही करेंगे, सत्संग भागवत का ही करेंगे, लेकिन रामायण का सत्संग करेंगे, भागवत जी का ही सत्संग करेंगे, और श्री राम और श्री कृष्ण की उपासना से ही दूर करेंगे। तो क्या होगा? तो बहुतों का भंडा फूट गया, बहुतों का फूट जाएगा। नकली नकली रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कलयुग ऐसे लोगों को सपोर्ट खूब करता है, सहयोग खूब करेगा। ये आचरण छोटे स्तर पे भी होते हैं और ये आचरण बड़े स्तर पे भी होते हैं, पर होते हैं, कलयुग में खूब होते हैं ना। ये धन अनुगत्य पूर्वक ग्रहण होता है। भगवान तो कह ही रहे हैं डंके की चोट पर कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट से ये धन ग्रहण नहीं हो सकता, छल से ये धन ग्रहण नहीं हो सकता। इसके लिए गुरुजनों का अनुगत्य चाहिए। दीक्षा गुरु से यदि शिक्षा प्राप्त हुई हो तो बहुत अच्छा। और ऐसा भी कितनी बार होता है कि दीक्षा गुरुदेव से केवल मंत्र ही प्राप्त होता है, भजन मार्ग प्राप्त नहीं होता। तो अहंकार का त्याग करके जो गुरु स्थानीय संत जन हैं उनको शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करके उनसे भजन मार्ग की शिक्षा ग्रहण करनी होगी।
और उनको शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के समान ही मानना होगा। आपने वृंदावन में पंडित बाबा जी का नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध, उनका चरित्र भी हम कह चुके हैं। बड़े पावन संत, इस्कॉन मंदिर के पास ही भागवत निवास है, तो वहां उनकी समाधि है। श्री रामकृष्णदास पंडित बाबा, उनके कृपा पात्र हुए कृपा सिंधुदास बाबा। दोनों गुरु शिष्य की बगल बगल में समाधि है। चरित्र इतना अद्भुत कि कह न सके हम। भूख लगे पंडित बाबा को, बताएं कृपा सिंधुदास बाबा। प्यास लगे पंडित बाबा को, बताएं कृपा सिंधुदास बाबा। पर अचंबा, कृपा सिंधुदास बाबा पंडित बाबा के शिष्य नहीं थे। शिष्य तो वो किन्हीं और के थे, लेकिन उन्होंने पंडित बाबा जी से भजन की शिक्षा ग्रहण की थी। अरे राम, शिक्षा ग्रहण करके क्या गुरु शिष्य का संबंध हो गया, निहाल हो गए। फिर क्या कृपा सिंधुदास बाबा के हृदय में लीला का प्रकाश हुआ, वह अद्भुत था। तो ये मार्ग आनुगत्य का है, ये मार्ग कपट का नहीं है, ये मार्ग अहंकार का नहीं है, ये मार्ग आनुगत्य का है।